हेलो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे वो है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री का ही एक हिस्सा है जिसमें कि हम एंगल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड गिवन एंगल। स्टैंडर्ड गिवन एंगल कौन सा है? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि इसका वैल्यू अपने को नोन है। इन्हीं वैल्यू को यूज करके हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक के अलग अलग और वैल्यूज को निकालते हैं, आइदर कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो फॉर्मूला है फॉर्मूला को देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले कॉस का फॉर्मूला कैसे आया है, क्योंकि कॉस को निकाल पाना आसान होता है एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करके और कॉर्ड का एक रिलेशंस निकाल करके। कॉर्ड जो है सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाता है, सो कॉर्ड आपस में बराबर होगा और वहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हम जो है कॉस ए माइनस बी का एक फॉर्मूला निकाल लेंगे। फिर कॉस ए माइनस बी के ही फॉर्मूला में एंगल्स को माइनस साइन के साथ एडजस्ट करेंगे तो कॉस ए प्लस बी आ जाएगा। फिर उसी के हिसाब से साइन आ जाएगा, साइन के बाद टेन आएगा। और मेनली तीन ही फॉर्मूला रहता है, साइन, कॉस, टेन का, और टेन का उल्टा कर देते हैं तो कॉट का आ जाता है। तो हम लोग वन बाई वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग लगा देते हैं कंपाउंड एंगल। इसके बाद हम एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। यूनिट सर्कल कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं और इस पे हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लेना चालू करेंगे। तो अगर ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल, तो इनका रेडियस जो होगा वो 1 यूनिट हो। इट मींस ये जो पॉइंट अगर हम P ले रहे हैं तो ये 1,0 होगा। ये मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। दूसरा एक पॉइंट हम P1 एज्यूम करेंगे जो कि ओरिजिन से ए एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के रेफरेंस में, ठीक है। फिर दूसरा एक पॉइंट एज्यूम करेंगे जो एक्स एक्सिस के साथ बी एंगल बना रहा है, और तीसरा एक पॉइंट एज्यूम करेंगे जो कि ए माइनस बी एंगल बना रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ए और बी के बीच में, मतलब P1 और P2 जितना एंगल सस्टेन कर रहा है वो P और P3 भी उतना ही एंगल। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने का कोशिश करेंगे। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप कोई राइट ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका जो x कोऑर्डिनेट्स होता है वो cos वैल्यू देता है और y कोऑर्डिनेट साइन वैल्यू देता है। अगर हम उसको बेस में एंगल को लेते हैं, अगर सपोज मान लीजिए एंगल मेरा थीटा है, ये मेरा ए बी सी और ये मेरा यूनिट है, मतलब 1 यूनिट, तो आप समझ जाइए कि अगर हम साइन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर इसमें ए बी है और हाइपोटेनस ए सी है। तो ए बी जो होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा क्योंकि ए सी का वैल्यू 1 है, और कॉस थीटा बेस मतलब बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे बी सी भी जो होगा कॉस थीटा होगा क्योंकि यहाँ पे ए सी इक्वल टू 1 यूनिट है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो मेरा परपेंडिकुलर मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो साइन के टर्म में आता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस के टर्म में। ये बताने का कारण क्या है, हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करा रहे हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है। हम P3 को P0 से और P1 को P2 से ज्वाइन करा दिए, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट्स यहां लिख ले रहे हैं। P1 का कोऑर्डिनेट्स होगा cos A sin A, P2 का कोऑर्डिनेट्स होगा cos B sin B, P3 का कोऑर्डिनेट्स होगा cos A माइनस B और sin A माइनस B। क्लियर है? यहां पे एक चीज समझने का कोशिश करेंगे कि जो P1 P2 कॉर्ड है, कॉर्ड P1 P2 और कॉर्ड P3 P0, ये इक्वल एंगल सस्टेन कर रहा है सेंटर पे, ठीक है। ये क्या कर रहा है? इक्वल एंगल सस्टेन कर रहा है। मतलब यहां पे हम लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल makes equal angle at its center।
क्लियर है? मतलब अगर आपका दो कॉर्ड इक्वल है, ठीक है, तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। तो हम यहाँ पे एंगल को ही सेम कर ले रहे हैं, तो कॉर्ड दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि P1 जो है ए एंगल सब्टेंड कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ और P2 बी एंगल, तो ये P1 P2 के बीच का एंगल कितना होगा? A माइनस बी, और हम P से P3 का जो एंगल है A माइनस 3 लिए। तो ये दोनों कॉर्ड अगर सेंटर पे इक्वल एंगल सस्टेन कर रहा है, तो हम ये स्टेटमेंट जानते हैं कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक्स इक्वल एंगल एट इट्स सेंटर। तो अगर इक्वल एंगल है इसका मतलब कॉर्ड इक्वल होगा। तो जब कॉर्ड इक्वल होगा तो आप सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो P1 P2 तो cos A माइनस cos B का स्क्वायर प्लस sin A माइनस sin B का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। उसी तरह इधर जो होगा cos A माइनस B माइनस 1 का स्क्वायर और sin A माइनस B माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या लगाना है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? अब आप इसको जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखिए, हम स्क्वायरिंग करके स्क्वायर रूट को रिमूव कर दिए, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे बच क्या रहा है? अगर हम ओपन भी कर दे रहे हैं इसको तो cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B माइनस 2 cos A cos B, और यहाँ पे बच रहा है साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B माइनस 2 साइन A साइन B। क्लियर है? हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम जब स्क्वायरिंग करके लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मेनली ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पहला फॉर्मूला है वो कैसे आया है। ऐसे प्रूफ आपका आता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B माइनस 2 cos A cos B और साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B माइनस 2 साइन A साइन B। ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड का पार्ट है। इक्वल राइट साइड में cos स्क्वायर A माइनस B, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2 cos A माइनस B और प्लस साइन स्क्वायर A माइनस B। अब आप ध्यान से समझिए, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर B साइन स्क्वायर B 1 होगा, इधर cos स्क्वायर A माइनस B और साइन स्क्वायर A माइनस B। तो अल्टीमेटली लेफ्ट साइड में आपका 2 बन रहा है, एक ये टर्म को लेकर के 1 बनेगा, दूसरा ये दोनों टर्म को, तो 2 माइनस यहाँ 2 कॉमन ले रहे हैं, cos A cos B, ठीक, प्लस साइन A साइन B, और इधर भी राइट साइड में आपका क्या है, ये 1 और ये 1, 2 माइनस 2 cos A माइनस B। अब ध्यान से देखिए, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया और आपका जो बाकी पार्ट बचा है तो माइनस 2 cos A cos B प्लस साइन A साइन B और इधर माइनस 2 cos A cos B। अब माइनस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, cos A माइनस B इक्वल टू cos A cos B प्लस साइन A साइन B। ये आपका cos का दो एंगल का डिफरेंस का फॉर्मूला बना। मतलब जब cos A माइनस B होगा तो cos A इंटू cos B, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा, साइन A साइन B, मतलब cos का दोनों एंगल एक साथ प्रोडक्ट में रहेगा, फिर प्लस का साइन, फिर साइन का दोनों एंगल प्रोडक्ट में रहेगा। ठीक है,
अब हम इसी के निगेटिव वाले पे चलते हैं, वो कैसे आया, फिर बाद में सारा फॉर्मूला एक बार कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर मेरे को cos a प्लस बी चाहिए, cos a प्लस बी चाहिए, तो क्या करेंगे कि cos a माइनस माइनस बी कर देंगे, मतलब जो b है यहाँ पे उसको हम निगेटिव टर्म में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को यही सिर्फ फॉर्मूला पता है, तो इसी फॉर्मूला को यूटिलाइज करके हम बाकी का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो अगर हम इसको फॉर्मूला में लिखते हैं तो cos a माइनस cos b प्लस sin a और sin माइनस b। आपको पता है कि cos इवन फंक्शन होता है, अगर वो निगेटिव लेता भी है तो बाहर निगेटिव रिलीज नहीं कर पाएगा, और साइन जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, मतलब cos अगर माइनस लिया भी है तो वो पॉजिटिव पार्ट में आएगा क्योंकि ये मेरा इवन फंक्शन है, और साइन जो है अगर माइनस को लिया है तो वो माइनस को बाहर करेगा क्योंकि वो ऑड फंक्शन है। ये हम लोग अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे साइन अपना माइनस को बाहर कर देता है और कॉस जो है अपने माइनस को अपने में ही रख लेता है, ठीक है। तो उसके चलते ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब देखिए cos का दोनों फॉर्मूला आ गया है। अब हम लोग साइन की तरफ चलते हैं, तो अगर अपने को साइन a माइनस b चाहिए तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। हम इसको साइन a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, वो कंपाउंड क्या करता है, साइन a माइनस बी को अगर हमको cos a माइनस बी से फॉर्मूला में लाना है तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट एंगल के थ्रू सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि cos पाई बाई 2 माइनस a माइनस बी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा होता है। अब आप इसमें से क्या करेंगे, cos पाई बाई 2 माइनस ए को एक वैल्यू मान लीजिए और माइनस माइनस प्लस दूसरे को दूसरा वैल्यू मान लीजिए। क्लियर है? सो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला चार्ज करेंगे क्या, तो cos पाई बाई 2 माइनस ए, ठीक है, साथ ही साथ cos b माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ए और साइन। क्लियर है? तो cos पाई बाई 2 माइनस ए क्या होगा, ये मेरा साइन ए होगा, ये cos b होगा और ये cos a साइन b। क्योंकि अपने को पता है cos पाई बाई 2 माइनस ए को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन ए लिखते हैं, और साइन पाई बाई 2 माइनस ए को क्या लिखते हैं, तो cos ए लिखते हैं। तो अब यहाँ देखिए साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला आ गया। अब आप इसको फिर से जैसे हम इसको cos को बनाए हैं उसी तरह आप इसको बना सकते हैं। तो हम इसको ऊपर से मिटाते हैं, तो साइन ए प्लस बी, फिर से आप साइन ए माइनस माइनस बी लिखेंगे, सो साइन ए कॉस माइनस बी माइनस कॉस ए साइन माइनस बी। फॉर्मूला के हिसाब से जैसे लिखा हुआ था हम उसको कॉपी कर लिए। अब ध्यान से देखिए, कॉस तो अपना माइनस को बाहर निकलने नहीं देगा, बट साइन तो देगा। अल्टीमेटली ये आपका ऐसा बन जाएगा। क्या बनेगा, तो साइन ए प्लस बी को हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अभी तक हम लोग कितना फॉर्मूला देखे, एक कॉस ए माइनस बी, उसके बाद कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी, 4 फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कॉट का निकालेंगे। फिर आपको हम कुछ प्रॉब्लम्स के साथ इसको समझाने का कोशिश करेंगे जो कि आपको अच्छे से ये फॉर्मूला याद आ जाए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहां से, इसको हम साफ कर दे रहे हैं।
अब देखिए tan a प्लस बी, तो tan क्या होता है sin a प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी। अब आप क्या करिए, दोनों फॉर्मूला को लिख दीजिए, दोनों का फॉर्मूला को। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नीचे में क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। न्यूमरेटर को साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, और नीचे आ रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी। क्लियर है? सो अब आप इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर ये साइन बाई कॉस बनेगा, उधर ये भी इसी तरह साइन बी बाई कॉस बी बनेगा, ये पूरा कटेगा और यहाँ पे साइन ए बाई कॉस ए और इधर साइन बी बाई कॉस बी। तो अल्टीमेटली ये tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a। क्लियर है? इसी तरह अगर हम tan a माइनस b का फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू साइन a माइनस b और साइन a प्लस कॉस a माइनस बी, मतलब साइन बाई कॉस के फॉर्मूला में लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों का फॉर्मूला लिखने के बाद मतलब ये दोनों फॉर्मूला को एक्सपेंड कर देंगे। उसके बाद फिर से कॉस ए बाई कॉस ए इंटू कॉस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपका सेम इसी तरह का टर्म आएगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan b। आप इसको कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाए हैं उसी तरह आप इन दोनों का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर आप दोनों को कॉस ए कॉस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करेंगे। फिर इंडिविजुअल आपका एक बनेगा साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन बी बाई कॉस बी डिवाइड में 1 प्लस साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, जो कि अल्टीमेटली ये आएगा। तो अभी तक हम लोगों ने 6 फॉर्मूला को देखा है, साइन के ऐड और सब्ट्रैक्ट को, कॉस के ऐड और सब्ट्रैक्ट को, टेन के ऐड और सब्ट्रैक्ट को। अब हम लोग जो है कॉट का एक देख लेते हैं। तो कॉट का जो फॉर्मूला आया है वो 10 से ही आया है, ठीक है। कॉट का जो फॉर्मूला है वो 10 से आया है। फिर इसको हम बताएंगे कि कैसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम लोग कॉट का फॉर्मूला देखते हैं। तो कॉट a माइनस बी, कॉट a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं टेन के टर्म में, क्योंकि कॉट और टेन क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो 1 बाई tan a माइनस बी, ठीक है। तो 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 10 a माइनस बी। तो अब 10 का फॉर्मूला हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो 10 का फॉर्मूला क्या होगा, 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b, ठीक है। ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 10 a 10 b, और नीचे में क्या है, तो 10 a माइनस 10 b। अब जितना भी आपको 10 का टर्म दिख रहा है सबको कॉट में चेंज कीजिए। तो कॉट में क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई कॉट a 1 बाई कॉट b, नीचे में 1 बाई कॉट a माइनस 1 बाई कॉट b। क्लियर है? अब आप इसका एलसीएम लेकर के, तो ये कॉट ए कॉट बी प्लस 1 और नीचे में आ जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, बिकॉज आपका जो कॉट ए कॉट बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पेयर हो रहा है दोनों कैंसिल हो गया। तो
आप यहाँ पे देखें कॉट ए माइनस कॉट बी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। तो अगर आप सिमिलरली कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये आएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 और नीचे आएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। ये फॉर्मूला आपका बनेगा। ठीक है, तो ये टोटल अपने पास 8 फॉर्मूला आया, 2 साइन का, 2 कॉस का, 2 टेन का, 2 कॉट का। ठीक है, उसके बाद आपका एक और फॉर्मूला आएगा, वो कौन सा फॉर्मूला है, तो जब हम एक साथ लिखेंगे तो उसी समय हम इसको बता देंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लर्न करके रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशंस आपके और भी दूसरे चैप्टर्स में बहुत ज्यादा और बहुत फ्रीक्वेंट होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे बाकी जो फॉर्मूला हम लोग अभी किए हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए साइन का 2 फॉर्मूला हम लोग याद किए, साइन मतलब अभी देखें साइन ए प्लस बी और माइनस बी, हम दोनों को एक साथ ले लेना है, प्लस ऊपर वाले के लिए माइनस नीचे वाले के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ध्यान से समझिएगा, जब हम इधर प्लस लेंगे तो इधर भी प्लस लेंगे, जब इधर लेफ्ट में माइनस लेंगे तो राइट में भी माइनस लेंगे। फॉर्मूला आप एक को याद करिए, पूरा हो जाएगा। मतलब साइन ए प्लस माइनस बी में क्या होगा, साइन का एक एंगल दूसरे का कॉस एंगल, फिर प्लस या माइनस कॉस का एक एंगल और साइन का दूसरे। मतलब जब आप पहले साइन का जो एंगल लेंगे दूसरे बार में वो कॉस का एंगल बनेगा और जो कॉस का होगा वो साइन का। उसी तरह कॉस ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो इसमें क्या होगा, दोनों कॉस का ही रहेगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, और ये साइन ए साइन बी। मींस जब आपके लेफ्ट साइड में प्लस होगा तो राइट साइड में आपको माइनस मेंटेन करना है, और जब लेफ्ट साइड में माइनस होगा तो राइट साइड में प्लस मेंटेन करना है। ठीक है, उसी तरह टेन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये आपका टेन ए प्लस माइनस टेन बी डिवाइड में 1 माइनस प्लस टेन ए टेन बी। मतलब देखिए टेन ए प्लस बी में क्या होगा कि न्यूमरेटर में अगर आप लेफ्ट में प्लस लेके चल रहे हो तो न्यूमरेटर प्लस होगा, डिनोमिनेटर माइनस होगा। अगर लेफ्ट में आप माइनस लेके चल रहे हैं तो न्यूमरेटर माइनस होगा, डिनोमिनेटर प्लस होगा। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। उसी तरह कॉट ए प्लस माइनस बी अगर आप लेके जा रहे हैं तो कॉट ए कॉट बी, ठीक है, माइनस प्लस 1 कॉट बी प्लस माइनस कॉट ए। ये आपका 8 फॉर्मूला को हम 4 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद जो फॉर्मूला है वो देखिए, अगर मान लिया जाए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ठीक है, अगर आप इन दोनों का ओपन करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर दोनों फॉर्मूला को ओपन कर देंगे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बनेगा। फिर अगर आप इसको कॉस में लेते हैं तो ये आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा। क्लियर है? अगर आप इन दोनों फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस, तो यहाँ पे ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है और ए माइनस बी का, और उसका तो उसको एक्सपेंड कर देना। उसी तरह कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का जब फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो उस केस में आपका एक कॉस में बनेगा, दूसरा साइन में बनेगा, फिर ये आपका कॉस में बनेगा, फिर ये आपका साइन में बनेगा। ठीक है,
तो ये टोटल जो है अपना फॉर्मूला है कंपाउंड का, जिसको हम यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि हम साइन जो है 75 डिग्री निकालना चाहते हैं, ठीक, और कॉस 15 डिग्री निकालना चाहते हैं। तो आप देखिए साइन 75 को अगर निकालना है तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे साइन 45 प्लस 30 डिग्री। तो ये जो फॉर्मूला है आपका साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट में जा रहा है। यहाँ पे ए जो है 45 डिग्री है, अगर हम लेना चाहें तो ए मेरा 45 और बी मेरा 30 डिग्री। तो उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, साइन 45, ठीक, कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का 1/√2, साइन 30 का 1/3। देखिए एलसीएम में 2√2 दोनों में आ रहा है, तो सिंपली √3 + 1 2√2, ये आपका साइन 75 का वैल्यू आ गया। आप देखिए तो ये सीधा आपका साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में आ रहा है। क्लियर है? उसी तरह cos 15 को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, cos 45 - 30 डिग्री। इसका मतलब cos a माइनस बी का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। ठीक है, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, cos 30 का √3/2 प्लस sin 45 का 1/√2, sin 30 का 1/2। तो आप इस फॉर्मूला को देखेंगे तो √3 + 1 2√2 मीन्स cos 15 और sin 75 का वैल्यू सेम आ रहा है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल है। कॉम्प्लीमेंट एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आप देखिए 75 को अगर आप 15 से जोड़ते हैं तो ये 90 आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने मेनली कंपाउंड एंगल्स के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि अपने को अक्सर यूज में आएंगे उसको देखा है, और उसके बिहाफ में ज्यादा नहीं 2 क्वेश्चंस किया है। तो अभी जो मैं इसके बाद वाले वीडियो में जो है और भी बहुत सारा सम करूंगा। तो आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो, आज का ये लेक्चर जो आपको पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर कमेंट्स करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरीज रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जो कि मैं अपने अगले वीडियो में इसको सॉर्ट आउट करूँ। इसी के साथ थैंक यू।